how they discover new things right now in the cities. अनिमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, being as an creative director for the show, what was in the mind, back in the mind, क्या कुछ चला था कि presentation को कैसे रखना है, because काफी कुछ VFX animation और जितना भी हमने presentation देखा काफी attractive नजर आया, तो what was all in their back mind? दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है जो पिछले कुछ साल में, कई साल में नहीं हुआ। इंडियन कंटेंट अब अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वेब स्पेस इतना पॉपुलर हो चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में, मतलब मेरे ख्याल से 10-12 जब से आप OTT को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन स्टोरीज़ बच्चों पर केंद्रित नहीं होती हैं। तो हमारे दिमाग में यही था कि हम OTT स्पेस में एक ऐसे कहानी की बात करें, एक ऐसी कहानी सुनाएं जो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, सबके लिए हो, बट मेजरली वो बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू ऐसे शुरू किया हम लोगों ने। माइथोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी, ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को, मोर ओवर एज माइथोलॉजी, और फिर जो अदर साइड दिखाने की कोशिश की गई है? माइथोलॉजी देखिए, अब ऐसा है, माइथोलॉजी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं या उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो हम, अच्छा है कि माइथोलॉजी के किसी एक इंसिडेंस को उठाकर उसके बारे में चर्चा कर और फिर हम वापस से 2022 की कहानी कहें। तो ये आज के बच्चों के लिए, ये 2022, 23, 24 के बच्चों के लिए, लेकिन इस कहानी का एक बीज है जो हमारे कई हज़ार साल पहले जो हमारा माइथो है, जो रामायण की एक छोटी सी घटना है, जिसमें जो हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस स्पेसिफिक जर्न को आगे इंडस्ट्री में, जो ये जर्न क्रिएट किया है, ये जो किड जॉनर? कम डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग शुरुआत है, और हम लोग तो चाहेंगे कि ये लोग फॉलो करें और बच्चों के लिए मैक्सिमम कंटेंट्स बने। हर तरह का कंटेंट बन रहा है, सब अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे आने वाले दिनों में, उतना ही अच्छा है। And sir, also would like to know from every one of you that how was the onboarding process? कैसे you all guys come together to present this beautiful concept with us? So we have Amrit. The whole and soul of this project, I guess. No, it was actually very easy. We just got Animesh Verma on board, and that's how we started. And then one thing led to another, and now here we are at the screening of Fireflies Parth और जुगनू. So we think there's always, I mean, इतना सारा content है, इतने सारे OTT platforms है, but there was a little room for kids shows. So that's what we've tried to create here, कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते समय कुछ binge watch कर सके, and Fireflies is that show. Lastly, आप सबसे ही जानना चाहेंगे, what was the main moral from the story, जो कि जिस वजह से सारे बच्चों को ये देखना चाहिए, and even any specific person should see this? So for this question, we also have Alok Sharma here. He's a writer. Alok, can you please come and join us? Please. So Alok is the writer, जिनके दिमाग में ये पूरी कहानी आई और शेप अप हुई, और आलोक बताएंगे कैसे शुरुआत हुई इस आइडिया की। शुरुआत एज शी सेड, शुरुआत अमृत से हुई, अमृत के बाद अनिमेश आया, अनिमेश के बाद मैं आया, बिकॉज अनिमेश और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, हम दोनों बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। वी रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो आज के जो यंग अडल्ट हैं उनके लिए कॉमिक बुक के जैसा काम करे, एंड दैट इज़ हाउ स्लोली हमने उन शोज़ के बारे में बात करनी शुरू की जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस मिथिकल यूनिवर्स कॉल्ड फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू। Thanks a lot. Thank you. We have found a way to connect that to the history, and which has takeaways for everyone during this age and day. And everyone has so much to take away. There are so many teachings that we can get from those the story that we are trying to say. So I think it's for everyone basically, and I think you all can find your own story in that as well. Suraj, you have played dad of Parth in the movie. How was the bond with Parth off screen and on screen? How the entire movie, the entire web show was going on in the show? Do you want me to answer in English only? No, you can go with the Hindi. Okay. So बहुत अच्छा लगा पार्थ और
सिड जो दोनों चंकी जो कैरेक्टर चंकी है उसका नाम सिड है, तो बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके, बहुत ही एनर्जेटिक और सबसे उनसे सीखने को बहुत मिला दोनों से, क्योंकि वो थकते नहीं थे, दे आर लाइक यू नो लाइक नॉन स्टॉप बैटरीज एंड टेक के बाद टेक हम लोग अगर परेशान भी हो जाएं कि यार ये दोबारा क्यों करना है, उनके अंदर कभी नहीं देखा है मैंने। पार्थ का तो इनफैक्ट जो मीत मुखी जो एक्टर हैं उनका तो एक बार हाथ भी टूट गया शूटिंग के दौरान, एंड ही स्टिल केप्ट गोइंग ऑन। इट वाज जस्ट यू नो अमेजिंग टू सी सच एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टुवर्ड्स देयर वर्क that I got a lot to learn from it. They would also go back to the hotel and play. Yeah. But we used to have dinner and they used to play. So that is again so much to learn. They would enjoy on the set, they would enjoy off the sets also, even back when we were at the hotel. So the kind of fiction and animation used in the entire web show, how much does it elaborate the content as you have seen, the exaggeration of the actual thing? कितना अच्छा बेहतर हो जाता है उससे? बहुत बेहतर हो जाता है मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग में। ये तो आपको जो हमारे राइटर्स हैं वो बेहतर बता पाएंगे, बट मुझे एज एन ऑडियंस ये लगता है कि उससे कहानी कहनी इजी हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली उसमें मेहनत बहुत लगती है, पूरी VFX टीम एंड द टाइम कंज्यूम्ड, ऑल दैट इज़ देयर, बट यू नो द स्टोरी टेलिंग इज इंटरेस्टिंग एंड फॉर द ऑडियंस इज अ बेटर वॉच, सो आई थिंक द पॉइंट गेट्स कन्वेड बेटर। Asking about the moral of the content, what does it come if you want to give a message that what is the actual thing, what audience will be interested to see in this particular thing? मेरे लिए पर्सनली इसका जो टेक अवे है वो ये है कि यू नो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, एंड सिमिलरली डोंट जज अ पर्सन बाय देयर सक्सेस और फेलियर्स। You know, there's so much more to a person and a human being that meets the eye. So, and similarly in this show, you know, kids should not be judged by, you know, how they're doing at school, but for the kind of people that they are evolving into. Talking about the association with Z5, how do you see the association with Z5, जो कि content reach होता है हमारे तरफ से, so does it a benchmark? I think Varun is better equipped because you worked more with Z. I see the bench. We don't know what a benchmark is until unless people watch it and then they have a certain reaction to it. But I'll say that the experience of the shooting before that, after that, has been really good. The team has been very good. The crew was very good. So you know, you could see that is coming from somewhere. That's coming from the top. So that's a very good experience as an actor. Yeah, they were really very, I would say, generous with the, you know, in terms of providing everything to the actors, to the production team, to the camera team, and we were very fortunate to have had this experience working with Z. So, you know, really grateful. ओरिजिनल स्टोरीज का दौर चल रहा है आज के टाइम में, ज़्यादातर ओरिजिनल कंटेंट को ही अप्रिशिएट किया जाता है। लास्ट इन द ऑस्कर आल्सो वी हैव सीन द एलिफेंट विस्परर्स लाइक कंटेंट वाज मोर ओवर promoted on the international platform. Do you see somewhere the Firefly like content is such kind of content should be promoted till that stage? Oh yeah, absolutely. I think it's an original content, and it's woven in all the, you know, mysticism, the folklore, हमारे जितने पुराने यू नो वेद, टेक्स्ट बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं उनको ले करके उनकी बातें, उनके मैसेजेस पहुंचाने की एक कोशिश है, और उसमें VFX का इस्तेमाल है, और बहुत ही कंटेम्प्रेरी सेटिंग है, आज की सेटिंग है। सो आई थिंक इट्स एन ओरिजिनल एंड वन ऑफ इट्स काइंड। लास्टली सर, आप दोनों से जानना चाहेंगे, ये तो बात रही फायरप्लेस, इसके अलावा और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको देखने का मौका मिल सकता है? अभी हम सिर्फ फायरफ्लाइज को लेकर ही बात करेंगे, सो यू नो लेट्स वेट फॉर इट। मुझे सिर्फ कंटेंट को लेकर इलैबोरेट करना था। आज हम कंटेंट की बात करते हैं, बट बेसिकली कंटेंट क्या है वो पहले से ही चला आ रहा है। देयर आर बेसिक इमोशंस, देयर आर बेसिक टेक अवेज, देयर आर बेसिक थीम्स इन एवरी स्टोरी दैट वी ट्राई टू टेल। सो उसके बाद आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं। आप उसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट डाल सकते हैं, आप उसमें एक रियल एलिमेंट डाल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो कहना चाहते हैं वो शो से, आप जो कहना चाहते हैं आपके कैरेक्टर से, और वो आपसे कनेक्ट कैसे करता है इंडिविजुअली, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। सो अगर वो सही हो जाता है, देन यू नो वट एवर वी डू, हाउ एवर वी डू, इज दैट वर्क्स फॉर द ऑडियंस।